tunga taki tunga taki takak dhiki tak do taki takak dhiki takak tak tak thum tak thum gata tak dik ta thum dik tak dik ta dik ta tak tak dik ta thum dik tak tak dik ta dik ta tak dik ta thum dik tak tak dik ta dik ta tak धान दिकिट तकिट दिकिट दिक दान दगिन दा धान दिकिट तकिट दिकिट दिक दान दगिन दा तक धुमकिट तक धीरकिट तक धुमकिट तक धीरकिट तक धुमकिट तक कैसर बाग, लखनऊ के दिल की धड़कन। लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की पैदाइश छतर मंजिल में हुई। 25 साल की उम्र में आपने ताज संभाला सन 1847 में। आप लखनऊ के 11वें नवाब थे। तख्त पे बैठते ही वाजिद अली शाह को लगा कि वो छतर मंजिल से दूर रहना चाहते हैं। छतर मंजिल के पूरब की ओर गहरी हरियाली के बीच उनकी नज़र पड़ी। छतर मंजिल की सियासत से वाजिद अली शाह ऊब गए थे। अंग्रेज़ रेजिडेंसी में रहकर छतर मंजिल के तमाम मामले में मुतवातिर दखल रखता। सभी नवाबीन से अंग्रेज़ अजीब व गरीब मांग करता और उनके मामलों में अपनी दखल अंदाजी से जीना हराम कर दिया था। वाजिद अली शाह ने अपने दोस्त और डिज़ाइनर अहमद अली ख़ान से अपनी ख्वाहिश जाहिर की। उनका इशारा एक ख्वाबी महल की तरफ था, एक ऐसी जगह जो अपने वक्त की हकीकत को नज़रअंदाज करती हुई सिर्फ सुकून तलाशे। बस आपका कहना था और 2 साल के अंदर कैसर बाग बन के खड़ा हो गया, ज़मीन पे जन्नत की तरह। और वाजिद अली शाह 1850 से अपनी जन्नत में बसर करने लगे। आपने अपनी इस दुनिया का नाम कैसर बाग रखा, मतलब खुसरो, सीज़र या काइज़र का चमन। दुनिया के अलग अलग कोने में सरताज को ऐसे ही नाम से पुकारा जाता है। अब कैसर बाग की इतनी बात क्यों? क्योंकि कैसर बाग हमेशा ऐसा ना था जैसा आज हम और आप देखते हैं, इतना मसरूफ़, इतने शोरगुल में मुत्तला। आज का ये वीडियो एक न्योता है। मिल के क्यों ना हम सब तसव्वुर करते हैं कि 1858 तक कैसर बाग कैसा रहा होगा। वाजिद अली शाह के कानपुर होते हुए कलकत्ता जाने से पहले, ताकि उस विरासत से हमने जो कुछ पाया है उसकी हम कदर कर सकें। उस दौर की खूबसूरती के बचे कुचे टुकड़े ही सही हम उनको सराह सकें। जब वाजिद अली शाह ने अपना ख्वाबी महल बनाने की सोचा, उस वक्त कई इमारतें पहले से यहाँ मौजूद थीं, जिनको कैसर बाग महल में शामिल कर लिया गया। जैसे आपके बुजुर्ग सादात अली ख़ान 5वें नवाब और उनकी बेगम खुर्शीद ज़ादी का मकबरा, जो कैसर बाग के बाग का हिस्सा बन गया। वाजिद अली शाह को कोठी चौलक्की बेहद पसंद थी। ये कोठी उनके दादा नवाब मोहम्मद अली शाह के नाई अजीमुल्लाह खान की थी। वाजिद अली शाह ने इस कोठी को रुपए 4 लाख में ख़रीद लिया, इसलिए इसका नाम कोठी चौलक्की पड़ा। ये कोठी कैसर बाग की पूर्वी दीवार की ओर हुआ करती थी। अब इस कोठी का ना तो कोई फ़ोटो है और ना ही कोई पेंटिंग। वाजिद अली शाह ने
कोठी रोशन-उद-दौला पे भी कब्जा कर लिया। ये कोठी कैसरबाग की दक्षिण दीवार की ओर है। खूबसूरत रोशन-उद-दौला कोठी को वाजिद अली शाह ने नाम दिया कैसर पसंद, यानी सरताज की पसंद। इस कोठी में माशूक महल वाजिद अली शाह की बीवी रहती थी। अब देखिए वाजिद अली शाह की कैसर पसंद को यहाँ पे। चौलक्की कोठी को अंग्रेजों ने गिराया। यहाँ बेगम खास महल रहती थी। बेगम खास महल वाजिद अली शाह के साथ लखनऊ छोड़ के कलकत्ता चली गईं 1856 में। उनके जाने के बाद शायद बेगम हज़रत महल चौलक्की कोठी में रहने लगी। बेगम हज़रत महल भी वाजिद अली शाह की बीवी थी और उनके बेटे बिरजीज़ कदर की माँ। 11 साल के बिरजीज़ कदर के साथ वो चौलक्की कोठी में रहने लगी और यहीं से उन्होंने इनकलाब का पहला नारा लगाया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। इसी कोठी में बैठक होती थी कि अंग्रेज़ों को कैसे फतेह किया जाए। यहाँ फिरंगियों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने का इरादा पक्का किया गया। वाजिद अली शाह के जाने के बाद बेगम हज़रत महल ने लखनऊ में नवाबियत ज़िंदा रखी। उन्होंने बिरजीज़ कदर को ताज पहनाया 1 जून की तारों भरी शाम को सन 1857 में, और हर शख्स जो अंग्रेज़ों की साजिश के ख़िलाफ़ था उसने बिरजीज़ कदर के शासन को कबूल किया। बेगम हज़रत महल राज प्रतिनिधि थीं अगस्त 1958 तक। मार्च 1856 की एक ढलती हुई शाम। आसमान पे इतनी लाली छाई थी जैसे मानो शहर किसी गहरे घाव को सेक रहा हो। घोड़ा गाड़ियों का एक काफिला कैसरबाग की ओर टप 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 करता पहुंचा। घोड़ा गाड़ी वाजिद अली शाह को लेने आई थी, कानपुर की ओर उनके साथ उनके परिवार को छोड़ने। खिदमतकारों का एक लंबा चौड़ा काफिला भी तैयार था साथ जाने को अख्तर पिया के साथ। हौले हौले काफिला कैसरबाग से निकल के हज़रतगंज की ओर बढ़ा, कानपुर के रास्ते की तलाश में। एक चश्मदीद गवाह के अल्फाज में भीड़ की इंतहा न थी। सड़क के दोनों ओर लोगों की कतार लगी थी, आंखें सबकी नम। लोग रो रहे थे, छाती पीट रहे थे। घर, दुकान, काम काज छोड़ सारा शहर अपने अख्तर पिया की झलक देखने की उम्मीद में खड़ा हुआ था, नंगे सर नंगे पांव। घोड़ा गाड़ी का कारवान आगे बढ़ा और बढ़ता गया और गुबार देखते रहे। घोड़ों की टप 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 तेज हुई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई।
वाजिद अली शाह के लखनऊ छोड़ने के बाद बेगम हज़रत महल ने कमान अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फ़ौज तैयार की और घमासान लड़ाई लड़ी चिन्हट में, जिससे अंग्रेज़ अपनी जान बचाने के लिए रेजिडेंसी में घुस गए। कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ चलती रहीं और तमाम सड़क पे ताना खींची के बाद अंग्रेज़ ने लखनऊ को आखिर में फ़तेह कर लिया। बेगम हज़रत महल तक खबर पहुंची कि अंग्रेज़ कैसरबाग के नज़दीक आ रहे हैं। अब दरवाज़ा तोड़ के कैसरबाग के अंदर आ चुके हैं। तब बेगम हज़रत महल ने इस लक्खी दरवाज़े से, जो पश्चिम की ओर है, कैसरबाग से निकल के छिप गईं अपने बेटे को साथ लेकर और पूरब की ओर खेतों के बीच गायब हो गईं। लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रखी। बेगम हज़रत महल की फ़ौज आखिर में हार गई। तब बेगम हज़रत महल ने राप्ती नदी पार की और नेपाल के राजा को काफ़ी दौलत देकर काठमांडू में पनाह खरीद ली। उन्होंने अंग्रेज़ से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। चूँकि इसी जगह से बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू की थी, कैसरबाग के इस हिस्से का नाम और निशान अंग्रेज़ों ने मिटाना चाहा। यहाँ पे खड़ी सारी इमारतों को अंग्रेज़ों ने गिराया। यही जगह थी जहाँ वाजिद अली शाह की कोठी थी। कोठी का नाम ख़ास मुकाम था। पास ही में चौलक्की कोठी थी, जिसको इस तरह से तबाह किया गया कि उस कोठी की ना कोई तस्वीर बची है और ना ही कोई पेंटिंग। ये तस्वीर है चौलक्खी दरवाज़े की, जिसको भी बाद में गिरा दिया गया। यहीं पे चांदी वाली बारादरी थी और शानदार लंका इमारत, जिसको भी तोड़ा गया। इस इमारत का लंका नाम यूं पड़ा क्योंकि बीच में एक ऊंचा चबूतरा था इस बिल्डिंग के और नीचे 8 खंबे। चारों तरफ खंभों के नहर ऐसे बनाई गई थी मानो श्रीलंका जैसा ये जजीरा हो। कैसरबाग कोई किला ना था, ये युद्ध का क्षेत्र ना था, ये शत्रु से बचने की जगह ना थी। यहाँ इश्क की बातें होती, प्यार मोहब्बत बांटने की कोशिश की जाती। कैसरबाग का इंतखाब एक परियों के शहर का था, एक खुला हरा भरा लहराता हुआ बागीचा, धरती पे जैसे स्वर्ग उतर आया हो। कैसरबाग वाजिद अली शाह का तसव्वुर था, फिरदौस का तसव्वुर। यदि फिरदौस थी कहीं तो वो यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी। कैसरबाग को हिंदुस्तानी और यूरोपियन स्टाइल में सजाया गया। अजीम इमारतों के बीच बहुतेरे बाग, दरीचे, चबूतरे, नहर में यहाँ गुलाब जल की महक, एक फिल्मी सेट जैसा, मंच जैसा, जहाँ डांस, ड्रामा और नाटक के प्रदर्शन होते। अब इस स्वर्ग के कुछ टुकड़े ही बचे हैं हमारे पास, जिसमें सफ़ेद बारादरी एक नगीना है और 2 टूटे फूटे लक्खी दरवाजे। वाजिद अली शाह ने अपना खासा वक्त इस चिंता में बिताया कि पता नहीं कब अंग्रेज़ उनकी मिल्कियत उनसे छीन लें। वाजिद अली शाह अंग्रेज़ रेजिडेंट्स को ख़त लिखते कि उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे पूरा यकीन है कि उनके साथ दगाबाजी ना होगी और उनकी मिल्कियत महफूज रहेगी। अंग्रेज़ वाजिद अली शाह को आश्वासन देते, लेकिन करते उल्टा।
वाजिद अली शाह को कोई ज़रूरी निर्णय ना लेने देते। मायूस होकर वाजिद अली शाह ने निज़ामत से अपने को दूर कर लिया और अपने तमाम शौक़ पे तवज्जो देने लगे। उनको पहले से ही कला और मौसीक़ी में दिलचस्पी थी। अब वो दोस्त, कवि और हर तरह के कलाकार की संगत में समय बिताने लगे। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप वाजिद अली शाह के कैसरबाग में दाखिल हो रहे हैं। 19वीं शताब्दी है। मुमकिन है कि इस प्रेस क्लब की इमारत के आसपास कैसरबाग का ख़ास दरवाज़ा रहा होगा। दरवाजे के अंदर प्रवेश करते ही और 2-4 दरवाजे पार करना पड़ता था। फिर बाजार ही बाजार, लपालप। चाइना बाजार में कांच के सामान और रेशम के कीमती कपड़े, मीना बाजार, सोना चांदी, चप्पल, जूता और इत्र की दुकानें, खाने पीने का इंतज़ाम। कुछ दूर पे जल परी दरवाज़ा, यहाँ बग़ैर बुलाए मेहमान की नो एंट्री। अगर आपको इजाज़त मिलती अंदर जाने की तो दरवाजे के अंदर फिर दरवाजे मिलते। दाहिनी तरफ लहलहाता हुजूर बाग, सामने सफ़ेद बारादरी घिरी हुई कई बागों के बीचों बीच मोती की तरह चमचमाती। बाहर के लोग कैसरबाग के अंदरूनी हिस्से में ना जा सकते। यहाँ वाजिद अली शाह की कोठी होती और चारों तरफ घर, जनाना मंजिल और नवाबीन के घर के लोगों के रहने का इंतज़ाम। सरकारी अफसर अपने परिवार के साथ रहते कोटवारा हाउस, सलीमपुर हाउस और महमूदाबाद हाउस जैसी इमारतों में। यहीं कहीं हुजूर बाग में बड़ा सा दरख्त हुआ करता था जिसके चारों तरफ संगमरमर की बेंच नुमा चबूतरा था। ऐसे ही पेड़ की साया में वाजिद अली शाह बैठा करते थे, अपने बाल खोले, जोगिया चोगा पहने, बदन पे अपने खाक पोते जो कई किलो मोती को पीस के निकाली जाती थी। हर जुलाई के महीने में अपनी सालगिरह पे वाजिद अली शाह जोगिया मेला का इंतज़ाम करते और शहर के सारे निवासी कैसरबाग के अंदर वेलकम होते। ये शासन की ओर से आम आदमी को शासक से मुलाकात करने का एक हसीन मौका होता। यहाँ पेड़ के नीचे बाग के अंदर वाजिद अली शाह सबसे मिलते। अमीर गरीब, छोटे बड़े शहरवासियों का खैर मकदम करते, हाथ मिलाते और सबकी सुनते। कैसरबाग कॉम्प्लेक्स का शेप समझिए एक डब्बे जैसा था जिसके अंदर 2 और डब्बे। बाहरी दरवाजे के अंदर एक हिस्सा था जो आम एरिया कहलाता। बाजार थी यहाँ, खाने पीने की चीज़ें थी यहाँ, बाग थे और जल परी दरवाजे के अंदर ख़ास मकाम था। तीसरा अंदरूनी हिस्सा था और प्राइवेट एरिया था। जनाना बागों के बीच सादात अली ख़ान और उनकी बेगम का मकबरा था। शायद चांदी वाली बारादरी यहीं हजरत बाग में थी या चार बाग के इर्द गिर्द हुजूर बाग में शायद होगी, क्या मालूम। बस इतना ज़रूर मालूम है कि चांदी वाली बारादरी की छत, दीवार और गुंबद चांदी से जड़ी हुई थी।
और सारी चांदी अंग्रेजों के हाथ लूटी गई। वहशियों की तरह चांदी नोची गई और उसकी ईंट और पत्थर को तोड़ा गया। आज ये बारादरी आपको कैसरबाग में न मिलेगी। कैसरबाग के इस कोने को अंग्रेजों ने बिल्कुल नष्ट कर दिया। बेगम हजरत महल ने चौलक्की खोटी से इनकलाब का पहला नारा लगाया। इसी जगह सबसे खौफनाक लड़ाई लड़ी गई अंग्रेज और लखनऊ वासियों के बीच। कैसरबाग के अंदर आते ही अंग्रेजों ने दरवाजे तोड़े, घर बर्बाद किए और बेतहाशा माल लूटा। चांदी वाली बारादरी के ऊपर चढ़ के अंग्रेजों ने अपना झंडा लहराया। कैसरबाग को मिट्टी मिट्टी कर देना चाहते थे अंग्रेज, क्योंकि उनको लखनऊ से दफा करने का इरादा कैसरबाग से लिया गया था, बहादुर बेगम हजरत महल की रहनुमाई के तहत। W.H. रसल द टाइम्स के रिपोर्टर लिखते हैं, अंग्रेज सिपाहियों ने तोड़ फोड़ मचाई कैसरबाग में, लूट मार की। अंग्रेज बदले की भावना से उबल रहा था। इतनी नफरत भरी थी उनके दिल में कि वो लखनऊ का नाम और निशान मिटा देना चाहते थे। नवाबों की याद भुला देना चाहते थे। सिर्फ वही इमारत उन्होंने छोड़ी जो उनको लगा उनकी फौज के काम आ सके। हुक्मनामा आया था कि कोई मंदिर, कोई मस्जिद न छोड़ा जाए लखनऊ में। लॉर्ड चार्ल्स जॉन कैनिंग गवर्नर जनरल ने अवध के तालुकेदार और जमींदारों को कैसरबाग की बची कुची इमारतें थमा दी। सफ़ेद बारादरी को तोहफे में दे दिया तालुकेदारों को, जिनकी देख रेख में आज भी बारादरी है। सन 1858 के बाद अंग्रेजों ने लखनऊ में सफाई कैंपेन शुरू किया। सारे बाग बगीचों का नक्शा पल में बदल दिया। तमाम बगीचों के बीचों बीच सड़क बनाई गई, घरों को तोड़ के चौराहा बनाया गया। कैसरबाग की एक दीवार के पास लहीम शहीम शेर दरवाज़ा हुआ करता था। इस दरवाजे की छत पे चढ़ के सिपाही मजहर अली ने अपने कमांडर मेजर नील को गोली मारी थी। मजहर अली को तो फांसी हुई और शेर दरवाजे का नाम बदल के अंग्रेजों ने नील गेट रख दिया। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दम बचा है इस शेर में। चौलक्की गेट की तरफ से कैसरबाग महल के अंदर रास्ता खास बाजार ले जाता, जहां महल के अंदर रहने वाले खरीदारी करते। बाजार के बाद आता चाइनीज़ बाग, जो हुजूर बाग तक जाता। शायद यही वो जगह है जहां वाजिद अली शाह शहर वासियों से मिलते। आगे जलपरी दरवाज़ा जुड़वा माही नवाबीनों का प्रतीक था, लेकिन वाजिद अली शाह ने मछली को जलपरी में तब्दील कर दिया, जिनके पंख उन्होंने हरे रंगवाए। ये माही प्रतीक आपको वाजिद अली शाह की बनवाई हर इमारत पे मिलेगा। जलपरी दरवाजे के आगे एक गोल जीना होता था,
जो आपको वापस नीचे लाता ऊपर चढ़ने के बाद। सफ़ेद बारादरी कैसर बाग की जान थी, जो चार बाग, कैसर बाग, हुजूर बाग और हजरत बाग जैसे बागीचों से घिरी हुई थी। किसी भी लखी दरवाजे से सफ़ेद बारादरी तक पहुंचते थे लोग। दरवाज़ों का नाम लखी यूं पड़ा क्योंकि हर दरवाज़ा 1 लाख रुपए की कीमत में बना था। कैसर बाग के पश्चिम कोने की तरफ परी खाना, यहाँ दर्जनों नर्तकी रहती, गायिका और अदाकारा रहती। अपनी कला का प्रदर्शन ये लंका बिल्डिंग के ऊंचे चबूतरे पे करती। लंका इमारत को गिरा के अंग्रेज़ों ने अमीर उद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ बनवाई सन 1926 में। अवध राज के आखिरी दिनों में वाजिद अली शाह का दरबार एक रंगमंच में तब्दील हो चुका था। वाजिद अली शाह नर्तकी से घिरे रहते, नाटक लिखते, शायरी करते और नाचते। परफॉर्मेंसेस लंका बिल्डिंग पे होती, साथ ही साथ पवेलियंस और छतरी के नीचे भी, जो बागों के हर कोने में खड़ी थी। आज का भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट एक हिस्सा था वाजिद अली शाह के परी खाने का। परियां सफ़ेद संगमरमर के पुल पर से परी खाने से लंका आती जाती रहती। ये संगमरमर का पुल जो 1850 से है, आज भी खड़ा है कैसर बाग में। इसी पुल पे मुझे लगा मैंने एक परी देखी। मैंने परी से पूछा, आप लाल परी हैं कि हरी परी हैं? मुझे देख वो लड़की चौंकी, बोली, व्हाट? आप 19th सेंचुरी की बातें मुझसे क्यों कर रही हैं? ये पुल तो अभी नया बना है, कोई 2-3 साल पुराना होगा। ये कह के वो गायब हो गई। मुड़ के देखा तो 2 नौजवान भी पुल के इर्द गिर्द टहल रहे थे, एक दूसरे की तस्वीर ले रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आपको पता है ये पुल किसने बनवाया? हाँ, किसी राजा ने। क्या नाम है राजा का, आपको याद है? एक बोला, कोई हजरत महल के नाम का राजा था, उसने बनवाया है ये पुल। इन्हीं नौजवान के नाम है ये किस्सा कैसर बाग का। मकसद यही है कि हम अपने बच्चों को अपना इतिहास बताएं और अपनी साझी विरासत की कदर करवाएं, इस उम्मीद में कि अपने अतीत को हमारे बच्चे पहचाने, जाने, ताकि वो अपना वर्तमान और अपना भविष्य उतना ही हसीन बना सकें जितना खूबसूरत कैसर बाग कभी था।